हेलो एवरीवन। तो हम अपना जो लास्ट लेक्चर था उसे कंटिन्यू करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिम्स्टेक के बारे में, कितने नेशन आते हैं, 7 नेशंस आते हैं और कौन कौन से आते हैं जो इस बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन्स में पड़ते हैं। श्रीलंका हो गया, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये 7 नेशंस हैं जो बिम्स्टेक में आते हैं। तो इसके अलावा हमने देखा इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 6 जून 1997 में हुई थी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। उसके बाद हेडक्वार्टर इसके ढाका में पड़ते हैं। पहले ये बिस था क्योंकि इसमें खाली कितने मेंबर नेशन थे, 4, और फिर ये बिम्स्टेक हो गया क्योंकि इसमें म्यांमार की इंक्लूजन हो गई थी उसी ईयर दिसंबर 1997 में। और लेकिन जब नेपाल और भूटान इसमें इंक्लूड हुआ 2004 में, तो जैसे कि पहले ये बिम्स्टेक था, तो ये क्यों था, क्योंकि ये कंट्रीज का जो पहला अल्फाबेट था उसको मिला के बना था। लेकिन उसके बाद इसकी जो फुल फॉर्म थी वो चेंज हो गई। वो क्या होगी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव हमने इसके देख लिए थे। 4th समिट के बारे में हमने देखा था, फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी इसकी। अब इसके अलावा टोटल समिट इसके अभी तक 4-5 हुई हैं। अब देखो हाउ बिम्स्टेक इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। बिम्स्टेक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? देखो ये तो एक प्रोवाइड करता है न्यू प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एंगेज इट्स नेबर विद द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के साथ। क्यों? अब देखो सार्क है वो एक कहीं ना कहीं से डिसफंक्शनल भी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके साथ में बिम्स्टेक है वो अलो करता है इंडिया को कि वो प्रस्यू करे 3 कोर पॉलिसीज को। एक तो वो नेबरहुड को, कि आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके साथ बाउंड स्ट्रॉन्ग करे। एक्ट ईस्ट इंडिया से, इसमें क्या होगा, जो एक्ट है होगा इंडिया जो कनेक्ट करेगा इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया से, खास करके म्यांमार और थाईलैंड से। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का होगा, कैसे कि वो लिंक करेगा थ्रू द बे ऑफ बंगाल रीजन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार से। उसके अलावा लो करेगा इंडिया को काउंटर कर सके चाइना की क्रीपिंग इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू सेपरेट इट्स वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव से। अब देखो चाइना क्या कर रहा है, एक न्यू पॉलिसी, एक न्यू 2013 में ये स्टार्ट किया था इसने, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि देखो इसने पहले बोला कि जो बेसिकली ये देखो पहले ये 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये वाली रही, ठीक है, और सेकंड वन है इसमें मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। ये मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है। एक तो उसने बोला ये सिल्क रोड है, ये इसको फिर से रीबिल्ड करना चाहता है, और यहाँ पे ये मैरीटाइम है, ये एक न्यू बना रहा है और ये कनेक्ट करेगा टू द नंबर ऑफ पोर्ट से, और इसमें वेरियस कंट्रीज इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व है, प्लस ये उनको काफी ज्यादा क्या दे रहा है, लोन भी दे रहा है। तो ये इसकी बेसिकली ये इसलिए कर रहा है ताकि ये काफी ज्यादा अपना जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक काफी ज्यादा स्टेबिलिटी ला पाए, अपना जो फॉरेन ट्रेड है उसको ये बढ़ा पाए। अगर हम बात करें बिम्स्टेक में, तो इसमें अभी तक आते हैं 14 सेक्टर। तो 14 सेक्टर इसमें कौन कौन से हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज। देखो ये फिशरीज तक था, ये 1997 में ही ऐड हो गया था, लेकिन 7 से लेके एग्रीकल्चर से लेके 13 तक, कल्चरल कॉर्पोरेशन तक, सेक्टर 7 से लेके 13 तक वो कब ऐड हुए थे? एट द 8th मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ढाका, कब? 2005 में। और इसके अलावा लास्ट वन सेक्टर द क्लाइमेट चेंज, द 14th सेक्टर जो ऐड हुआ 11th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में न्यू दिल्ली इन 2008 में। अब जो ईच मेंबर नेशन है वो डिनोट करते हैं एज अ लीड कंट्री फॉर ईच सेक्टर। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो लीड करता है, यहाँ डील करता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। इसके अलावा वो एक और सेक्टर में लीड करता है, दैट इज योर इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा अलग है हर एक किसी का। एनर्जी में कौन करेगा? म्यांमार। पब्लिक हेल्थ में कौन करेगा? थाईलैंड करता है। एग्रीकल्चर में म्यांमार, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बांग्लादेश, टेक्नोलॉजी में श्रीलंका, फिशरीज में थाईलैंड, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में थाईलैंड, पॉवर्टी और एलिवेशन में नेपाल, क्लाइमेट चेंज में बांग्लादेश, कल्चरल कोऑपरेशन में भूटान। लेकिन इन वर्चुअल बिम्स्टेक कोलंबो में जो समिट हुई थी बाय वर्चुअल मीन्स में by means of virtual which took place on 30 2020 में एक डिसीजन लिया गया कि इस 14 सेक्टर को रिड्यूस करके, रिकॉन्स्टिट्यूट करके, रिकंस्ट्रक्ट करके कितने में कर देगा? मोर मैनेजेबल 7 में कर देगा। अब इस दौरान ये फिर से ये डिवाइड किए गए सेक्टर टू देयर मेंबर कंट्रीज, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिलेगा? बांग्लादेश को। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट किसको मिलेगा? भूटान को। आपको सबसे ज्यादा याद रखना है इंडिया को क्या मिलेगा? सिक्योरिटी एंड एनर्जी। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी मैंने म्यांमार में को मिलेगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट नेपाल को। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीलंका को। कनेक्टिविटी थाईलैंड को। देखो ये 7th है जो रिड्यूस 14 से रिड्यूस होके 7th में हुए हैं। ये कब हुआ है? रिसेंटली हुआ है ये आपके 5th समिट में, यानी कि 2022 में। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल की बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक में अगर हम बात करें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसमें सही तरीके से बोल सकते हैं कि काम उतनी फास्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा रोकती हैं। चलो पहले हम इसके पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को स्ट्रॉन्ग करने का दम रखता है एंड रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑफ रिलेशंस अमंग दीज कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि साउथ में आपने देखा 5 कंट्रीज आगे साउथ एशिया में कौन कौन से? आपका श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और आपका आ गया साउथ ईस्ट एशिया में कौन से आ गया? आपका म्यांमार एंड थाईलैंड को। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म करता है फॉर द इंटर रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन द सार्क एंड एशियन मेंबर्स। क्योंकि अब देखो एशियन मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें, एशियन मेम्ब्रेन्स की, तो जो थाईलैंड एंड म्यांमार है वो ज्यादा फोकस करता है एशियान की तरफ। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा अपने साथ जोड़ने के लिए, तो ये हमें बिम्स्टेक जरूरी है। और अराउंड ये होम है अराउंड 1.5 मिलियन पीपल दैट कॉन्स्टिट्यूट कितना? 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन with a combined gross domestic product GDP कितना है इन मेंबर्स कंट्रीज का? 7 का 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमिक, द 4th ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड वर्ल्ड गुड्स अक्रॉस द वे एवरी ईयर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। कलाडन मल्टी मॉडल लिंक्स है जो लिंक करता है इंडिया एंड म्यांमार को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलाडन मल्टी नोडल प्रोजेक्ट। देखो पहले जो इंडिया था इसको नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में जाने के लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का से जाना पड़ता है, और ये जो रोड है आप देख रहे हो काफी नैरो है, और इसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं। तो इंडिया ने कालाधन के दौरान प्रोजेक्ट के दौरान मल्टी नोडल प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब पहले कोलकाता से ये ऊपर की तरफ जाता था, फिर कोलकाता से सितवे, ये म्यांमार का रीजन है, यहाँ पे कनेक्ट होके म्यांमार से ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा क्लियर बाय द सी रूट से। और ये कहां पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास और आ जाता है इसमें सेकेंड वन इज योर एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया थाईलैंड को किसके थ्रू? म्यांमार के थ्रू। इंडिया को कनेक्ट करता है थाईलैंड के से थ्रू म्यांमार के थ्रू। दिस इज योर एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, जिसमें
तीन कंट्रीज बेसिकली आते हैं, ट्राई का मतलब ही तीन हुआ, इंडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इसमें नेक्स्ट आता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। चार कंट्रीज के बीच में ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। अब इसके अलावा बीमस्टेक चार्टर है वो साइन हुआ, अडॉप्ट हुआ ड्यूरिंग द 5th बीमस्टेक समिट हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट इन कोलंबो, श्रीलंका ऑन 30 मार्च 2022। चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी तक हमारा बीमस्टेक का क्या था, कोई चार्टर ही नहीं था। हालांकि ये कब स्टार्ट हुआ, 1997 में, और चार्टर आते आते कितना टाइम लग गया इसको, काफी टाइम लग गया, 25 साल लग गए, 2022 में आया। इसके अलावा जो 15 बीमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो हेल्ड हुई है कहाँ, ऑन 1 अप्रैल 2021 में काठमांडू में हुई है। 18 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की अगर हम बात करें, ये कहाँ हुई है, ये आपकी हुई है 29 मार्च कब, 2022 में। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने काफी चैलेंजेस भी फेस कर रहा है बीमस्टेक। बीमस्टेक का मेन चैलेंजेस क्या है कि अब देखो, क्योंकि दो लार्जली डिवॉइड ऑफ बायलेटरल टेंशंस हैज इन केस ऑफ सार्क, तो बीमस्टेक डज नॉट सीम टू हैव नॉट हैव मेड सच प्रोग्रेस। तो ये ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सका है क्योंकि बायलेटरल टेंशन चल रही है किसी साल खासकर की इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा इसमें इनकंसिस्टेंसी है इन मीटिंग्स में। जो इसकी मीटिंग्स आप देखते हो कि हर बार तो अभी तक खाली इसमें देखो 5 ही समिट हुई हैं, हालांकि 25 साल हो गए हैं। तो हालांकि क्या था कि बीमस्टेक अगर जब बना था तो प्लान ये था कि होल्ड समिट करेगा एवरी 2 ईयर्स में, तो यहाँ पे 2 भी नहीं 4-5 साल के बाद ऐसे हो रहा है। तो मिनिस्टर मीटिंग्स एवरी ईयर रहेंगी, बट ओनली 4 समिट हैं जो कि टेकन प्लेस हुई थी इन 20 ईयर्स अप टू 2018 तक। अब हाल ही में एक और हुई है 5th वन 2022 में। तो ये नेग्लेक्ट है बाय द मेंबर स्टेट से। It seemed that India had used to BIMSTEC only when it failed to work through SAARC in the regional setting, and other major members like Thailand and Myanmar are more focused toward ASEAN than BIMSTEC से। अब देखो ये BIMSTEC को बेसिकली बोल सकते हैं नेग्लेक्ट ही किया गया है इसको ज्यादा। इंडिया ने भी कभी इस BIMSTEC की तरफ ज्यादा आया जब उसने देखा कि सार्क में उसको क्या आ रही है, बायलेटरल टेंशंस आ रही हैं। उसके बाद मेजर मेम्ब्रेन्स हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन, थाईलैंड एंड म्यांमार, वो ज्यादा फोकस है टूवर्ड्स द एशियन मेंबर्स को। उसके बाद है ब्रॉड फोकस एरिया। ब्रॉड फोकस एरिया है जैसे कि 14 फैक्टर्स एरिया है, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं डील करने के लिए। और फिलहाल ही उसमें 7 हैं जो उसमें फैक्टर्स में उसको मैनेजेबल डील किया गया है। उसके बाद बायलेटरल इश्यूज हैं बिटवीन द मेंबर नेशंस, जैसे कि बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश है वो फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट रिफ्यूजी क्राइसिस, रोहिंग्यास कहाँ से, म्यांमार से, एंड देयर इज ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, बिटवीन म्यांमार एंड थाईलैंड के बीच भी। तो ये सारा एक टेंशंस हैं, बायलेटरल इश्यूज हैं इन मेंबर्स कंट्रीज के बीच में। उसके बाद अभी तक नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी काम वैसा नहीं हो पाया है। तो जैसे कि वो नेगोशिएटेड हुआ था 2004 से, तो टॉक्स ऑन इट आर येट टू बी कंक्लूडेड है। उसके बाद है BCIM, द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब रीजन इनिशिएटिव, द बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार फोरम है विद द प्रोएक्टिव मेंबरशिप। इसकी किसकी है, चाइना की। हैज क्रिएटेड डाउट्स अबाउट द एक्सक्लूसिव पोटेंशियल ऑफ द BIMSTEC। अब प्रेजेंट मेंबरशिप इसकी 2018 से श्रीलंका के पास ही है। सेक्रेटरी जनरल अगर हम इसकी बात करें भूटान से हैं, टेंजिंग लेक्फल हैं। सो ये था सारा BIMSTEC के बारे में, और थैंक्स अ लॉट।